पे क्या इसमें करना चाहेंगे? नमस्ते। पहले तो मिथिला यूनिवर्सिटी आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की, दरभंगा की। तो यहाँ आकर यहाँ के लोगों से मिलके, विद्यार्थियों शोधार्थियों से मिलके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी साहित्य के प्रति रुचि रखने वाले और साहित्य को लेकर बहुत गंभीर शोधार्थी और विद्यार्थी यहाँ पर हैं, प्रोफेसर्स भी। और इस हिंदी विभाग तो अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है। यहाँ पे चंद्रभानु सर, उमेश सर और इन तमाम लोग जो हैं, लोग हिंदी के जाने माने लोग हैं। जैसा कि इस कार्यक्रम, इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा है। अब तक एक सत्र, विचार सत्र चला, एक उद्घाटन सत्र चला, जिसमें बहुत गंभीर तरीके से उनके बीच वक्तव्य में प्रोफेसर और वक्ताओं ने अपनी बात रखी और विभिन्न पक्षों को लेकर उनकी राष्ट्रीय चेतना, उनके साहित्य, उनकी जो कविता है, संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है, उस पर बहुत सारी बातें रखी गई। और मैंने भी अपनी बात रखी। रविन्द्रनाथ टैगोर और रामधारी सिंह दिनकर के बीच जो संबंध है, किस तरीके से बांग्ला साहित्य से प्रभावित थे रामधारी सिंह दिनकर, कैसे वो रविन्द्रनाथ तक पहुँचे, कैसे वो रविन्द्रनाथ से मिले और कैसे उनकी साहित्य को उन्होंने पढ़ा और बांग्ला उन्होंने सीखी। बांग्ला सीखने के बाद उनके साहित्य को पढ़ा और उनकी कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया और उनको साहित्य अकादमी से छपवाया। और दोनों के विचारों का भी एक गहरा संबंध है। आप देखें कि राष्ट्रीय चेतना के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व कवि माने जाते हैं और उनकी जो राष्ट्रीय चेतना थी वो विश्व चेतना तक फैली हुई थी। इस तरीके से दोनों में बहुत समानता है। पर क्या है कि रविन्द्रनाथ में जो राष्ट्रीय चेतना है वो कहीं ना कहीं माधुर्य भाव को लिए हुए है और दिनकर की जो है वो राष्ट्रीय चेतना, उसमें कहीं ना कहीं एक ओज, अग्नि की ज्वाला उनकी भाषा में झलकती है। इस तरीके से तो मैंने, चूँकि मैं भी बंगाल की भूमि से हूँ, कलकत्ता विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ, तो कुछ नया और कुछ अलग बोलने के लिए मैंने इस विषय को चुना, रामधारी सिंह दिनकर और रविन्द्रनाथ टैगोर को चुना और उस पर मैंने अपनी बात रखी। जो कि रामधारी सिंह दिनकर बिहार के बेगूसराय जिले में उनका जन्म हुआ। बिल्कुल, आप सोचिए आज जहां अंग्रेजी का वर्चस्व इतना बढ़ रहा है, हर छोटा से छोटा विद्यार्थी बच्चा जो है कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करके भी वो अंग्रेजी बोल रहा है और रट के बोल रहा है। पर वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है। अंग्रेजी जानने का मतलब ही नहीं, ये नहीं है कि वो अंग्रेजी साहित्य को पढ़ रहा है, ऐसा नहीं। वो सिर्फ अपने स्टेटस को दिखाने के लिए और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक टैग लगाने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग कर रहा है। पर हमारे जो साहित्यकार हैं, दिनकर जैसे साहित्यकार, जो अंग्रेजी तो जानते ही थे पर वो कभी अंग्रेजी को लेकर वो उस तरीके से गर्व महसूस नहीं करते थे। अंग्रेजी भाषा से उन्होंने अच्छी चीज़ें ली, साथ ही में वो बांग्ला भी जानते थे। उन्होंने पटना में रह के बांग्ला सीखी और बांग्ला सीख के रविन्द्रनाथ को उन्होंने पढ़ा, उनसे वो मिले और उनकी कविताओं का बाकायदा उन्होंने अनुवाद भी किया। इकबाल से भी बहुत प्रभावित थे रविन्द्रनाथ। स्वयं दिनकर कहते हैं कि मैं रविन्द्रनाथ और इकबाल से बहुत प्रभावित था। बंगाल में सर, मतलब दिनकर जी के बारे में वहाँ के छात्र क्या संदेश जा रहा है? आप तो बंगाल में रहे। हाँ, बंगाल में भी रामधारी सिंह दिनकर को लेके जो भी शोधार्थी या विद्यार्थी हैं सभी बहुत ही सचेत है। दिनकर को बहुत पढ़ा जाता है, वहाँ पर सिलेबस में पढ़ाया भी जाता है, संगोष्ठी भी आयोजित होती है। अभी मैं अपने विभाग में 26 सितंबर को रामधारी सिंह दिनकर सृजन और संदर्भ विषय से एक विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी करवा रहा हूँ और विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जो है रविन्द्रनाथ पर काम हो रहा है। शोध भी बहुत हुए हैं बंगाल से रामधारी सिंह दिनकर पर। सर, अभी के दौर में क्या लगता है, हिंदी को लेकर सरकार जो अभियान चला रही है उस पर क्या सहमत है या फिर कुछ अलग करना चाहिए? हाँ, हिंदी को लेके बिल्कुल जो सरकार जो अभियान चला रही है वो बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि एक किसी राष्ट्र की 3 प्रतीक चिन्ह होते हैं, एक राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय झंडा और ध्वजा और एक राष्ट्रीय गान। तो हमारे पास राष्ट्रीय गान है, ध्वजा है, पर हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। और गांधी जी ने कहा भी है कि बिना किसी भाषा के राष्ट्र जो है गूंगा माना जाता है। तो अब तक हम गूंगे ही हैं, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष गूंगा ही है
और सरकार की जो पहल है भारत को राष्ट्रभाषा बनाने की, कहीं ना कहीं एक तरीके से हम इंतजार भी कर रहे थे कि कब सरकार जो है एक कदम उठाएगी, कब जो है प्रशासन जो है कदम उठाएगी, क्योंकि हम जो हिंदी भाषी जो लोग हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हमारा जो रोजगार है हम तो कहेंगे ही, पर कहीं ना कहीं एक रुकावट जो वहीं से आ रही थी। तो ये सरकार की जो पहल है इसका मैं स्वागत करता हूँ और कहीं ना कहीं इसका अच्छा परिणाम हमको जल्दी देखने को मिलेगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? युवाओं को बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर को वो पढ़ें, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ें, उनकी राष्ट्रीय चेतना को पढ़ें और उनके साहित्य में जो ओज है और जो एक तरीके से विद्रोह की भावना है, वो कहीं ना कहीं आज की युवा सोशल मीडिया और एक शॉर्टकट की लाइफ आ गई है और उस लाइफ में, उस जीवन में मनुष्य कहीं ना कहीं एक राष्ट्र विश्व के बारे में तो वो सोचता नहीं है, देश के बारे में भी नहीं सोचता। आज इतना संकीर्ण हो गया है ये युवा वर्ग कि वो अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो ऐसे परिस्थिति में रामधारी सिंह दिनकर की कविता, उनकी संस्कृति के 4 अध्याय एक बेहतर चरित्र के निर्माण के लिए, युवाओं के बेहतर चरित्र के निर्माण में बहुत कारगर होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी के मामले में वहाँ के आपके यहाँ के सिलेबस में भी इनके बारे में दिया गया है क्या? हाँ, बंगाल में हाँ, सिलेबस में वो है रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर राम प्रवेश रजक, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय। सर बंगाल के हैं? मैं बंगाल में पला बड़ा, शांति निकेतन में मेरी पढ़ाई हुई, पर मेरा मूल जो है गांव वो है पैतृक, वो देवरिया में है, यूपी, उत्तर प्रदेश।